हम बटेंगे तो कटेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट जिहाद के विरुद्ध धर्मयुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला महाराष्ट्र ने वोट जिहाद को कैसे रोका जा सकता है, यह प्रत्यक्ष बता दिया। मैं महाराष्ट्र के वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट, वोट जिहादच्या विरोधात धर्मयुद्धचा विजय ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे आणि संजय किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले नोट जिहाद का आरोप उनकी ओर से लगाया गया था, ये कहते हुए कि विदेशों से किस तरह से पैसे आ रहे हैं ताकि महाविकास अघाड़ी को जीत मिल सके। इसी के साथ ही साथ उनकी ओर से ये भी आरोप लगाए गए थे चुनाव के दौरान ही, जिसके बाद हमने देखा केंद्रीय एजेंसियों ने जांच भी शुरू की थी कि कैसे बड़ी तादाद में पैसे आ रहे हैं और उन बेरोजगार लोगों के खाते में जा रहे हैं 1-2 करोड़ रुपए, और उसके बाद वो अचानक से 3 दिन 4 दिन के बाद निकाल लिए जाते हैं, जिसके बाद जांच हुई थी। फिलहाल उनकी ओर से यही कहा गया बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हमारे पक्ष में काम कर गया है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, बड़े नेता को आप सुन रहे थे। लगातार तमाम मुद्दों पर वो घेरते रहे हैं यहां पर विरोधी दलों को। लेकिन बड़ी खबर, कर्नाटक में सभी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। केरल के पलक्कड़ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पंजाब में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, आरएलपी 1 सीटों पर, और पश्चिम बंगाल की सभी 6 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में केदारनाथ सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखती रग रहे। ऐसे में केदारनाथ पर अगर वो उत्तराखंड में आगे चल रही है तो थोड़ी वो राहत ले सकती है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी 6 पर, समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बिहार में सभी 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। कर्नाटक में सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। एक बार हम चाहेंगे फुल फ्रेम में वो जश्न की तस्वीरें दिखा दी जाएं जो ठाणे से सामने आई है। ठाणे ये वही इलाका है जो एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाला है। ठाणे में एक वक्त पर बहुत कम उम्र में एकनाथ शिंदे रोजी रोटी के लिए ऑटो चलाया करते थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर आनंद दीघे से मुलाकात की थी। केदार दीघे उनके साथ 5 पाखाड़ी सीट से चुनावी मैदान में रहे। फूलों का गुलदस्ता भी अब पहुंचाया जाने लगा है। एक एक करके नेताजी आएंगे और इस तरह से मुबारकबाद देते हुए दिखाई देंगे। आपको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।